अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे फूडी? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़र्दे की रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, ये ज़र्दा बहुत ही मज़ेदार बनता है और वो भी बिना मेवे के। वेलकम बैक गाइस मैंने इस जर्दे के लिए सैला चावल लिए हैं। आप कोई से भी ब्रांड के ले सकते हैं। मेरे पास ये वाले ब्रांड के मौजूद हैं तो मैंने ये वाले सैला चावल लिए हैं। मैंने चावल लिए हैं आधा किलो और देखें आप देख सकते हैं चावल मैंने पानी में भिगो दिए हैं। अच्छा, इस चावल को आप जितनी देर पानी में भिगोएंगे इतने अच्छे चावल हो जाएंगे। जो इसकी सैला चावल की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये नॉर्मल सी बात है कि इनको हमने बॉयल करना है। अच्छा, मैंने चावल जो हैं 4 से 5 घंटे के लिए भिगोए हैं और बॉईल हमने नॉर्मल तरीके से ही करना है जो आपके सामने है। मैंने बॉईल कर लिया। हम एक छन्ना लेंगे, उसमें इसका पानी छान लेंगे। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको जब बनाते वक्त इसमें इतनी स्टीम आ रही थी कि मेरे मोबाइल ने साथ दिया नहीं कि मैं उसके साथ आपको इसकी वीडियो में यानी कि अपनी वॉइस साथ दूँ, क्योंकि बार बार मोबाइल बंद हो जा रहा था इसकी भाप से। अब देखिए मैंने चावल को बॉईल कर लिया है और चावल में एक कनी छोड़ी है, बाकी 30% मैंने इसको बिल्कुल डन कर लिया है और ये इतना अच्छा डन हुआ है कि मैं इसका बिल्कुल वाइट ज़र्दा बनाऊंगी खुशबू वाला, कि आप देख सकते हैं कि चावल साबुत है इसका। और ये चावल अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए जैसा मुझे चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही बॉयल हुआ है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए गाइस, आधा किलो चावल थे तो मैंने 1 पाव ऑयल लिया है और मैंने इसमें 1 इलायची डाली है। जी, सिर्फ 1 इलायची डाली है, क्योंकि मैं इसके बाद जो है इसमें केवड़ा डालूंगी, पर बिल्कुल लास्ट में, अभी नहीं डालूंगी। मैं सारे चावल इसके अंदर डालूंगी। इसको नॉर्मल जर्दे की तरह फ्राई करेंगे जैसे हम जर्दे के चावल को करते हैं। और उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे चीनी शामिल। अच्छी तरह हम पहले इसको चावल को हिलाएंगे बहुत अच्छी तरह ऑयल में। अब ये सारे चावल ऑयल में हम अच्छी तरह हिला रहे हैं इस हद तक कि ऑयल इसके अंदर जब्स हो जाए और उसके थोड़ी देर बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं ये वाली बात। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और 1 पाव मैंने ऑयल लिया है, और आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में घी यूज़ नहीं होता। ये देखिए ऑयल इसमें अच्छी तरह लग चुका है, कहीं से भी ये चावल खुश्क नहीं है। जो इतना ऑयल इसके अंदर जाना चाहिए था इतना ऑयल इसके अंदर जा चुका है। अब हम इस स्टेप पर इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। आधा किलो हमारे पास चावल हैं तो हमने आधा किलो से कम चीनी ली है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि मीठा ज़्यादा, तो आधा किलो ही चीनी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में थोड़ा मीठा कम खाया जाता है और स्पेशली मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। अब मैं इसमें ये चीनी शामिल कर रही हूँ। अब गाइस, सेकंड जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है। ये चावल में चीनी जो है वो कड़क नहीं होनी चाहिए। मीन्स डेट के चीनी पानी छोड़ती है तो इसको हल्की आंच पे नहीं छोड़ना है, इसे नॉर्मल आंच पे छोड़ना है। हल्की आंच पे छोड़ेंगे तो बिल्कुल जो चावल है वो हप्पा हो जाएंगे, क्योंकि बॉयल तो पहले हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कड़क पे करेंगे तो बिल्कुल चिपक जाएंगे। मैंने इसके लिए ये अशरफी लिए हैं और मुझे वाइट कॉम्बो था तो इसके साथ मुझे रेड बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कुछ नहीं, मैं सिर्फ रेड ली है, मुझे अच्छे लगती है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल रही हूँ, बाकी जो है गार्निश में डालूंगी। देखिए आप देख सकते हैं चीनी जो है इसके अंदर अपना पानी छोड़ चुकी है, शीरे टाइप बन चुकी है। पर अब इस स्टेज पे हम थोड़ी सी आंच को स्लो कर देंगे। आंच जब स्लो कर देंगे तो उसमें ये जो हमारे चावल हमने थोड़ी सी कसर छोड़ी थी वो भी इसके अंदर गल जाएगी। और ये इस वक्त ही गाइस इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है खाने में और जर्दे की निस्बतन जो ऑरेंज जर्दा बनता है, येलो जर्दा बनता है, उससे बहुत ज़्यादा ये जो जर्दा है अच्छा बनता है। आप इसकी स्टीम देखें, इस जो जितनी जितनी स्टीम आ रही है इतनी इतनी इसके साथ इसकी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसके लास्ट स्टेप में इसके अंदर केवड़ा डालूंगी और मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। देखिए मैं केवड़ा डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा एक डाला है मैं रेड कलर का जो है, और ग्रीन कलर जो कलर है वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, क्योंकि इससे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं, पर इसमें मेवा नहीं जाएगा, ये विदाउट मेवा बनता है। मेरे पास अभी अनफॉर्चुनेटली खोया नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाली, पर इसमें लास्ट में खोया डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। आप ये देखें मैंने इसमें लाल और हरा कलर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम चुटकियों से डालेंगे, स्पून यूज़ नहीं करना और ना पानी में घोल के डालना है, बस हमने अपनी चुटकियों से डालना है। और इसको थोड़ी सी देर के लिए आप 2 मिनट तक चूल्हे पे रख दें और उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट इसकी शक्ल दिखाती हूँ। आप मेरा हाथ देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने ओरिजिनल कलर लिया है। अब देखिए मेरा हाथ इतना ज़्यादा कलर में हो चुका है। देखिए गाइस, माशाल्लाह हमारा ज़र्दा रेडी हो चुका है। मैंने आपके सामने इसमें लाल और हरा कलर डालकर 2 से ढाई मिनट के लिए चूल्हे पे हल्की आंच पे रखा था। उसके बाद आप फाइनल की शक्ल देख सकते हैं। माशाल्लाह से एक एक चावल का दाना खिला हुआ है और एक एक चावल के दाने में चीनी रल मिल चुकी है। और मेवा मैं इसमें नहीं डाला कुछ भी, बस आखिर में सजाने के लिए मैं थोड़ा सा मेवा इसमें यूज़ करूँगी। इसमें मेवा नहीं डलता, इसमें खोया डलता है, क्योंकि ये वाइट जो ज़र्दा होता है
खोया और पिसा हुआ खोपरे से मज़ेदार लगता है, बस इसके अलावा नहीं। मैं पिसा हुआ खोपरा इसमें शामिल कर चुकी हूँ जब मैंने कलर डाल के रखा था। और अब आप देख लें इसको, बिल्कुल मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। एक-एक कलर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। सफ़ेद कलर में सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। आप देखें इसको। अब मैंने इसमें अशरफी डाल दी है, अखरोट डाल दिया है, थोड़ा-सा सिर्फ सजाने के लिए, इसलिए ऊपर ही रखा है। और नहीं खाना होगा तो इंसान इसको हटा भी सकता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली खोया नहीं है मौजूद। मैंने मंगाया है, अगर जब तक आ गया तो अलग बात है, वरना ये हमारा जो ज़र्दा है वो रेडी है। और अगर इसमें आप खोया डालेंगे ना तो इसका जो क्रीमीपन है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान और सिंपल सा ज़र्दा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। बस आपने इसको बॉइलिंग का ख्याल रखना है कि इसको बॉईल बिल्कुल परफेक्ट करना है। एक कनी इसमें रहनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका जो चावल हैं साबुत ये नहीं रहेंगे और ये हप्पा सा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।